इतने दिन से आए तो घर आ। कैसा लगा मेरे बिना? हाँ, कैसा लगा? एक बीस में फोन देख जरा पहले इतना अच्छा लगता तुमको यहाँ से बाहर जाने के। काफ़ी दिनों के बाद आनंद लीजिए इन खूबसूरत वादियों का और हमारे खूबसूरत से गांव खमोली का, जो कि किसी स्वर्ग से कम तो है नहीं। जलंधर से, देहरादून से, अगस्त मुनि से, अरे यहाँ आए, अरे यहाँ कुछ नहीं, यार बिस्कुट नहीं, लुधियाना से क्या। तो हमारा जो मकान का काम है वो लगभग पूरा होने ही वाला है। कुछ टाइम के बाद छत पड़ जाएगी। स्ट्रक्चर लगभग तैयार हमारा हो गया है। और यहाँ हमारे बापूजी। मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ। बस तुम ही हो इंसान खाली। इंसान है हम तो कहाँ है इंसान, कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 1:30 बज रहे हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और काफ़ी दिनों के बाद मैं वापसी पहुंच चुका हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। तो आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, लेकिन यहां पर चढ़ने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ जैसी मुझे अपनी लग रही है। बाकी बहुत दिनों से आप देख ही रहे हैं, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, लगातार सफ़र कर रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल कभी इतना लंबा सफ़र कभी करता ही नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा शरीर में कुछ दिक्कत लग रही है। पहले तो भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि सेहत पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाएगा अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो जैसे ही खाना खा रहा हूँ उसके बाद एकदम से उल्टियाँ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और सिर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, इतना भारी भारी लग रहा है कि क्या बताएं आप लोगों को। लेकिन बड़ी खुशी है कि जो बाहर की शहरों की गर्मी है उसको झेल के मैं वापसी अपने पहाड़ों में अपने खूबसूरत से गांव की ओर जा रहा हूं। वैसे लगभग आधा घंटा मुझे लगेगा गांव पहुंचने में। तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे हमारे पूरे गांव को और गांव वालों को। तो जितना आप मिस कर रहे थे उससे कई ज़्यादा मिस मैं भी कर रहा था, लेकिन क्या करें, वो काम भी ज़रूरी था, वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी था। पर चलो, अपने सारे काम भी निपट गए हैं। तो बाकी अब वापसी पहुँच चुका हूँ मैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव के पहले रास्ते पे। और अभी तो हमारे गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। हिम्मत नहीं आ रही है, सही मैं आपको बताऊं। मैं यहां पर 15 मिनट पहले पहुंच गया हूं, लेकिन यहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा। बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बैठ के उन्हीं का मैं आनंद ले रहा हूँ। बैग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ साथ में इधर एक थैला है, इसमें कुछ सामान मंगाया था माँ ने, तो वो मैं लेके आया हूँ। और अभी रोड के जस्ट बगल में ही मैं बैठा हूँ। तो ये रोड है और यहाँ से हमारे गाँव का ये पैदल रास्ता है। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर हमारा रेता भी आ रखा है, लेकिन वो शायद भीग गया है, तो अपने खच्चर वाले भाई लोग नहीं लेके गए हैं उसको। क्योंकि कल रात को काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में बारिश आई है, मतलब डरावनी बारिश आई है। और सुनने में आया, गाड़ी में सब बोल रहे थे ऐसी बारिश 2-4 दिन और आएगी तो पहाड़ के बुरे हाल हो जाएंगे। तो चलो, हिम्मत करके चलते हैं अपने गांव की ओर और फिर आपको अपना खूबसूरत सा गांव और अपने खूबसूरत से गांव वालों से मिलाते हैं। दोस्तों, अभी मैं मात्र 500 मीटर भी सही से चला नहीं है और फिर से बैठ गया हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैंने बताया ना, सर दर्द हो रहा है, भारी जैसा लग रहा है। तो चलने में सिर में झम 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 ऐसा हो रहा है, तो बड़ी हालत ख़राब हो रही है। और मुझे वैसे देहरादून में 1-2 दिन और रहना था, लेकिन मुझे घर जल्दी आना पड़ा, क्योंकि घर में बहुत सारा काम लगा हुआ है। जब मकान का काम होता है तो बहुत काम होते हैं। तो सारे काम भाई साहब को अकेले करने पड़ रहे थे, और अकेले जो भी कर रहे थे भाई साहब, जैसे भी कर रहे थे वो कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो कि 2 आदमियों के बिना नहीं होंगे, तो उन्हीं को करने के लिए मैं फटाफट घर आया हूँ। ज़्यादा किसी के यहाँ नहीं रहा, ना तो पंजाब में, ना तो देहरादून मौसी के यहाँ पे। बाकी मेरा जो मेन काम है अभी का, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सरिया पड़ा हुआ है रास्ते पे। तो ये सरिया भी गांव तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर लगातार काम चलता रहा कुछ दिन, तो 1 हफ्ते बाद बोल रहे हैं छत डालने की तैयारी हो जाएगी। और कितना काम हुआ है, आप लोग अपडेट मांग रहे थे, तो आज आपको पूरी अपडेट भी दी जाएगी कि हमारा जो मकान का काम है वो कितना हुआ है। वैसे मैंने फ़ोटो में, वीडियो कॉल में भाई साहब से मांग ली थी, वो मैंने देख ली है, लेकिन आप लोगों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अपडेट मांग रहे थे। तो चलो, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर चलता हूँ और बैठ बैठ के चलता हूँ। एकदम चलूँगा तो पहले ही सिर इतना भारी है, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि लगभग मैं आधे घंटे में अपने गांव तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा आज पॉसिबल हो नहीं पाया है। काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है, तो इसलिए झूलते झालते लटकते बढ़ते और पढ़ते अब जाके मैं अपने गाँव के खेतों में पहुँच रहा हूँ, अपने स्वर्ग में पहुँच रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों के बाद आनंद लीजिए इन खूबसूरत वादियों का और हमारे खूबसूरत से गांव खमोली का, जो कि किसी स्वर्ग से कम तो है नहीं भाई। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और वहाँ पर बैठा हुआ था ना, वहीं से एहसास हो जाता है इस स्वर्ग का, क्योंकि इतनी ठंडी हवा ना एसी कूलर पंखे कुछ नहीं दे पाएंगे जितनी हवा यहाँ पर नेचुरल है। बाकी सामने गाँव देख के ना आँखों में एक सुकून जैसा मिल रहा है कि ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन जितने दिन भी मैं गांव से बाहर रहा तो उसके बाद गांव देख के अलग ही खुशी मिल रही है, अलग ही सुकून मिल रहा है। तो 5 मिनट सुकून को जीते हैं यहाँ पर बैठ के, और उसके बाद तो गांव में ही जाना है। बाकी हमारे घर का जो काम है वो यहाँ से दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको घर का जो काम है वो पूरा मैं बाद में दिखाऊँगा। एक बार सीधे आराम करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, चाय पियेंगे, बॉडी में एनर्जी लाएंगे और फिर हमारा घर जहाँ पर बन रहा है कहीं भाग तो नहीं रहा है। इसीलिए आपको आराम से एक एक चीज़ बताऊंगा कि इतने दिनों में जब मैं घर में नहीं था तो कितना काम हुआ है। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, और घर पे आके तो सुकून अलग ही मिलता है। और अभी बाहर पे कोई भी मुझे मिला नहीं, तो सब लोग अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से दिन तक काम पे लगे रहते हैं। तो खाना खाने के बाद थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आराम कर रहे होंगे तो किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। बाकी उधर ताऊ जी लोग भी अभी आराम ही कर रहे हैं और भाई साहब भी दूसरे कमरे में आराम कर रहे होंगे, तो किसी को मैं परेशान नहीं करने वाला हूँ, बल्कि बाहर पे ही बैठता हूँ थोड़ा, और घर पे जो सुकून मिल रहा है उसका आनंद लेते हैं, और अपनी जो थकान लगी है उसको भी मिटाते हैं बैठ बैठ के। और मज़ा तो बहुत है यार भाई, घर पे आके ना खुशी बहुत मिलती है। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं। घर जाके मैंने थोड़ा आराम किया, और बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी। अभी भी नींद ऐसे नहीं आई है, लेकिन थोड़ा एक झपकी आ गई प्यारी सी। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा आराम करने के बाद मकान का जो काम है वो कितना हुआ है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा जो मकान का काम है वो लगभग पूरा होने ही वाला है। कुछ टाइम के बाद छत पड़ जाएगी, स्ट्रक्चर लगभग तैयार हमारा हो गया है। और यहाँ हमारे बापू जी, क्या हाल चाल हैं? बढ़िया है, आप सुनाओ। कैसा रहा हमारे बिना? आप सुनाओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। वहाँ तो ठीक रह गया, पर अच्छा लगा होगा कि मेरा हल्ला नहीं सुनाई दिया बहुत दिन से। वहाँ तो बहुत खराब लगा। खराब लगा? अच्छा लगा होगा। उसके बाद आप वीडियो चालू कर देते। हाँ। नहीं था ना यार, नहीं तो हम देखते भी कम है। कहीं देखते हैं कहीं देखते, उसके बाद चालू करना पड़ता। ठीक है जी। बाकी ऊपर से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लगभग पूरा होने वाला है। बस जो ये वाला छोटा कमरा है ना, तो वहाँ पर चिनाई बाकी है। बाकी उधर जो बाथरूम है वहाँ पर चिनाई बाकी है। तो आगे से भी आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं। पहले तो रास्ता यहाँ से था, तो एकदम से हम यहाँ से जा रहे थे सीधे अंदर, लेकिन अब नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से घूम के सीढ़ियों पे ऊपर आना पड़ेगा। और सीढ़ियों से मुझे याद आई कि यहाँ पर नई कुछ सीढ़ियाँ भी बन गई हैं, तो वो भी फिर आप लोगों को दिखा देते हैं। और पीछे कहीं टाइगर ना आ जाए, वो भी डर है। तो चाचा लोगों की छत से मैंने आपको ऊपर से दिखा दिया है। बाकी पीछे से आप देख सकते हैं जो यहाँ की दीवार है वो लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से कुछ ऐसा ऊपर तक बड़ी ज़बरदस्त ये दीवार लग रही है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी खिड़की नहीं डाली, क्योंकि पीछे हमको लगा पैक ही रहना सही है, लेकिन यहाँ पर
जो हमारी पुरानी खिड़की थी उसको नया किया और यहाँ पे बना के लगा दिया है। तो यहाँ पर ये एक खिड़की लग गई है। बाकी इधर एक रोशनदान है और यहाँ पर हमारे बली चाचा जी हैं जो कि लगे हुए हैं मिर्च लगाने पे हैं चाहिए। और सब बढ़िया, आनंद है। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर के अंदर। बाकी यहाँ से भी आपको थोड़ा दिखाऊं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नई सीढ़ियाँ बनी हैं। तो ऐसी कुछ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और वैसे फिर यहाँ से ऊपर के लिए जाएगी। वो तो तभी जाएगी जब ऊपर वाली हमारी छत बन जाएगी, वहीं से नीचे के लिए सरिया छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी यहाँ अंदर देखिए जो ऊपर वाला स्लैब डाला था उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर अंदर से देखने को मिल रहा है। और बरामदे का काम तो पहले ही हो गया था, अब बस उसके ऊपर बीम डालना है और फिर मतलब चारों साइड डोर बीम पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे का काम होने वाला है। और जो चिनाई करने का काम बचा हुआ है वो बस अब यहाँ का प्रॉपर बचा हुआ है, क्योंकि आधा यहाँ हो गया था, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत ये है। तो ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। और मुझे लग रहा है थोड़ा ईंटों की शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि ईंट यहाँ पर मुझे कमी देखने को मिल रही है। बस जो ईंटें बची हुई हैं तो वो सारी वहाँ लगा रखी है बरामदे के वहाँ पर जहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। तो जैसे उसके ऊपर बीम पड़ेगा तो उसके बाद उसको हटा सकते हैं वहाँ से और वो ईंट यूज़ में लाई जा सकती है। तो देखो क्या होता है। और ये देखो हमारी खिड़की जो है वो भी कुछ ऐसी दिख रही है यहाँ अंदर से। तो बाहर से भी आपको नीचे खेत से ज़रूर मैं दिखाने वाला हूँ। तो अब फिर से नीचे उतरते हैं। और कल रात को बारिश आई थी तो यहाँ पर देखो इतना पानी जमा हो रखा है। बाकी जो खिड़की बाहर से मैं दिखा रहा था तो अंदर से कुछ ऐसी दिख रही है। और जो स्लैब में दिखा रहा था तो यहाँ से ज़्यादा कुछ बेहतर दिखेगा। तो ये देखो नीचे का स्लैब कुछ ऐसा था, उसके बाद फिर ऊपर का कुछ ऐसे है। और अब ऊपर छत आएगी तो एक और वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको खाना बन जाएगा ऐसे ही। वैसे भी यहाँ भी सेम होने वाला है, ये देखो। और ये ईंटें बची हुई है जो मैं आपको बता रहा था। उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई ईंटें बची हुई है, थोड़ा ये है टुकड़े। और यहाँ देखो डुग्गू डॉन आया है मकान देखने के लिए। इधर खुशी भी है। तो कैसा बन रहा है डुग्गू? अच्छा बन रहा है। और एक पीछे छिप रहा है। ओ डमरू भाई तो थोड़ा नीचे खेतों की ओर मैं आ गया हूँ और स्क्रीन पे देखिए हमारा जो सपनों का घर है यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जितना मैंने अभी तक आपको दिखाया कि उसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या अभी कमी आपको देखने को मिल रही है। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और खेतों से कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। बस ये वाला जो एरिया है ये भी पूरा चिनाई का हो जाएगा, उसके बाद पूरा एक ही शेप में अच्छा दिखेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक। और इस जाली पे देखिए डुग्गू है वहाँ पे, तो वो लगे हुए हैं वहाँ अंदर देखने में कहाँ पर क्या है कैसा है। बोटी बोटी बोटी, हेलो बोटी। ओ ली 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 ली, ओ ली 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 ली, ओ लू 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 लू, ओ ले।
तो अभी अंधेरा हो गया है और घूम फिर के वापसी मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर पे। बाकी अभी तक आपको माँ के दर्शन मैंने नहीं कराए थे क्योंकि माँ जा रखी थी खेतों की ओर और माँ अभी अभी घर पे पहुँच रही है। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है आप? दर्शन करना मेरा, कितने दिन से आया तो घर आ। कैसा लगा मेरे बिना? कैसा लगा? एक 20 में फोन देख जरा पहले, इतने अच्छा लगता तुमको यहाँ से बाहर जाने के? हाँ? भूल जाते हैं हम सब घर का क्या हो रहा है। इसमें देख पहले कि तब उतना ही अच्छा लगा होगा। मजा आया होगा। नहीं हल्ला उल्ला नहीं हो रहा है घर में, कोई टेंशन नहीं तो मैं हल्ला उल्ला करता रहता हूँ। जरा चहल पहल बनी रहती है, बिल्कुल शांति रही होगी घर में। शांति क्या, बिल्कुल शांति। हाँ अच्छा लगा मतलब। फिर तो अब लंबी छुट्टी जाना पड़ेगा। जा जा एक हफ्ता ऐसे ही करना, दिन के 2-3 बार। दिन के 2-3 बार कम होता है फोन? क्या मर्जी है, दिन भर करना है फोन? देखना कितना कर। वीडियो नहीं देखी डेली? कहाँ के देख के मेरे फोन है मेरे पास। इस पे नहीं आता है? क्यों? इस पे वीडियो आती है, पता ही नहीं तेरे को? क्यों क्यों भाई साहब ने नहीं दिखाई वीडियो? पापा तो बोल रहे थे जैसे तेरी याद आ रही थी बोल हम तेरी वीडियो देख रहे थे बोल। वैसे घर में होता है तब नहीं, ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन तब खूब देख। मत करना ना दूसरे की कह रहे वीडियो बता। हाँ? तब देखेंगे। अच्छा हाँ? चलो तो हमारे पास होता तो हम शर्ट लगाते हैं, देखते हैं। लगा देगी? हाँ? हाँ? चलो एक फोन लाते हैं तुम्हारे लिए तो। लाते। हाँ नहीं लाते हैं? क्या करना, पहले पूरा बनाओ ना तब फोन तो। कूड़ा मत बोलो। अरे बालों का चट्टान लगा है। लाने वाले भी नहीं ला रहे हैं ना कूड़ा मत बोलो बोल। कूड़ा मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। मकान बोलो बोल, घर बोलो बोल। क्या होता है कूड़ा? हमारा कूड़ा नहीं है। हाँ? किसने बोला कि कूड़ा मत बोलो? एक कमेंट देखा था मैंने कभी, ये कूड़ा क्या होता है बोल। पहले जमाने का कूड़ा ही बोलते थे। मकान तो अब हो रहे मकान। पहले जमाने की हमारे कूड़ा बन रहे हैं वाला हमारा अभी। कुल मिला के माँ काफी ज्यादा खुश है। मैं बहुत दिन के बाद घर आया। तभी तो बोल रहा मैं कि एक फोन भी नहीं कि इसने मेरे फोन में। तेरे फोन में पैसे ही नहीं थे। क्यों नहीं आए कर? अच्छा सुबह के तब कैसा आए हम इसमें? आज कर दिया था ना, मैं घर आ रहा हूँ। तो माँ नाराज थी काफी दिनों से कि भाई साहब के उस पे मैं कॉल कर रहा था, लेकिन स्पेशली माँ को फोन नहीं कर रहा था। है बाबा, जरूरी है सबको करना? हमको तो जरूरी करना। दिन में किसी को भी करो। हाँ भाई साहब के 3 दिन फोन आए दिन के। लेकिन हमारे लिए मत करो। पूछो कि विनोद फोन में आया बल आया कभी करा तो काटो हम परेशान मत करो हमको। कि जितने बार भी विनोद ने हमने बोला विनोद को फोन कर, उतने बार तो ने बोला हो गए काटो, हम परेशान। मैंने बोला भाई साहब ने बोला होगा। नहीं बोला मैं। हाँ? नहीं इसने ने बोला कि हो गए काटो। जितने बार भी मैंने बोला फोन कर, उतने ही बात तूने ऐसा ही बोला। अरे तो मैं जरूर फ्री हूँ, बैठा हुआ हॉस्पिटल में बैठा हूँ। मैं हॉस्पिटल में बात करता रहूंगा 1 घंटे तक। ये क्या है, हम पीठ पीछने के क्या जाने हम। हाँ? तो तब जब फ्री होता तब मेरे फोन में करना ना, तब पता चल जाएगा अभी फ्री है ये। तो चलो माँ बहुत नाखुश है। वो बिना जगोड़ थी। अब उस टाइम से माँ को फोन है कि उस दिन बोल रहा मैं कि इसमें ये कर चीनी डाल, नंबर सेव करो। किसी के पास भी बोलूंगा मैं फोन करो तो किस में करना हुआ यहाँ लास्ट में बोलना 64 है। क्या बोलेगी? लास्ट में 64 वाला नंबर होगा, उस पे करना कॉल। अंग्रेजी जानते तो 64 अभी बोला तो फिर शाम को दूसरी बार भूल जाएंगे ना। कितना होता 64? अब पता नहीं क्या, वो भी नहीं जानता। 64 कुछ नहीं जानता मैं, 64 नहीं जानता। तो चलो माँ के उसमें नंबर सेव करते हैं। किसी का भी नहीं है। और माँ को चाहिए नंबर सेव भी ऐसे कि उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन होना चाहिए, जिससे कि माँ को पता लगे ये नंबर किसका है। पहले ये फ़ोन पे तो हो जाता था, लेकिन अब नए फ़ोन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो माँ को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे पता भी नहीं था कि माँ के फ़ोन में पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि अक्सर माँ के फ़ोन में हम पैसे नहीं डालते हैं। माँ खुद मना करती है कि घर में हो तो फ़ोन में कितने पैसे डालने हैं। तो अब की बार डाल लगे थे तो कॉल मैंने नहीं किया। अभी गलती चाय हो गई। अब मैं क्या जो ये करूं? बाजार से लाया होगा वो खा ले चाय में। यहाँ भी स्कूल में जाता था भर के लाते कितने देर से आ रहे हैं। हाँ? जलंधर से, देहरादून से, अगस्त मुनि से, और यहाँ आया और यहाँ कुछ नहीं। यहाँ बिस्कुट नहीं, लुधियाना से क्या
कुत्ता के लिए भी नहीं लाए आज हम तो। फिर आदमी परेशान था यार, थक गया था, उसको पता ही नहीं चला क्या ले जाना यार ऐसे ही पूछा तूने, तबीयत ठीक है तेरी? मेरे चेहरा देख के लग रहा है मेरी तबीयत ठीक है। हाँ। ठीक ही है तबीयत, जब सफर में जाते हैं तो ऐसे ही होता है। मैं हंस नहीं पा रहा हूँ सही से, वो तो मैं मजाक में हंस रहा हूँ। हंसते हुए भी पूरे चेहरे में ऐसा हो रहा है कैसे हंसूं मैं। तबीयत चिड़िया रहे थे। हाँ तो उतने देश चले गए थे तो दांत पे निकाल देता। ये चार दो अरे दांत में दर्द मजाक कर रहा हो, पर तबीयत नहीं है, मेरे को उल्टियाँ हो रही है खाली। ये पलटे दो बस ऐसे ही मैं करना। भूख नहीं लग रही है और वो जो खा रहा हूँ जबरदस्ती तो उल्टियाँ हो रही है। गर्म हो गए। हाँ। गरम हो पर गया। पूछना तो है नहीं कि क्या है, कैसा कैसे है। मैं घर पर मेरे को ही पता है, रोड से यहाँ आने में मेरे को 2 घंटे लगे आज। ठीक है तो खाली लाए जब उतने दिन से हम जा रहे हैं कि वो सरे लाएंगे। कल परसों में गया सरे लेने, पता तेरे को? मेरे को क्यों बोला था पंजाब जाने के लिए? तूने बोला आ जाऊंगा, मैं कल घर आ जाऊँ। उतना दूर 16-17 घंटे का सफर तय करो, फिर रात को 4-5 घंटे वीडियो एडिट करो और उसके अगले दिन मैं आ जाऊंगा। है शरीर नहीं आती। मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, बस तुम ही हो इंसान खाली। इंसान है हम तो कहाँ है इंसान, कुछ नहीं है, भगवान हो तुम भी। कुछ नहीं है, नहीं इंसान। तो चलो बातें काफी ज्यादा हो गई है, तो माँ बल खुश नहीं दीदी है। नहीं आ रहे हैं, दीदी ने मेरे को ससाया है कि वो कर। हाँ आ सकती है दीदी। दीदी वैसे वहाँ कश्मीरी चले गई है, तो अगर वहाँ काम नहीं होगा तो फिर घर आएगी। क्या करेगी? मंडवा लगाएगी। वो उतने दिन से ससाया मेरे को, बिना भी आएगी यार, तो मैं भी आऊंगा और एक दिन में हम सारे लगा देंगे। अब आप बिना भी चले गए यार, मीना तो आ ही नहीं रहे। एक दिन आया, उस दिन भी क्या करके काफल गाना है तो तब आता हूँ मैं, यार काफल नहीं गाना तो नहीं आता हूँ। उस दिन तो हमने साटी लगा दिया था। तो मेरे से ही नहीं, दीदी से भी माँ नाराज है कि दीदी बोल रही थी आऊंगी और आई नहीं। आना भी कैसा था, सासू जी बीमार हो गई थी एंड टाइम पे। नहीं उस टाइम नहीं थोड़ी आना था। अब आना, अब जब बारिश आ गई कल, अब आएगी ना, अब तो आ सकती है। अब बारिश आ गई। तो नाराज क्यों हो रही थी? हाँ जब आना अब आना है। हाँ, पहले ही क्यों बोल लिए? पहले नहीं है, पहले क्या, पहले एक थी भी तो क्या करना उस टाइम, पहले तूने भी क्या किया जब कुछ नहीं। हाँ, खाली। अब और बापूजी हेलो गाइस। ठीक हो? सुबह भी नहीं बोला ना, तुम्हारी तो नहीं है कोई शिकायत? नहीं मेरी कोई शिकायत नहीं रहती, बस ठीक सुबह ठाक भी रहना नहीं चाहिए। बोला ना मैंने नहीं कि एमा आ गई बरखा। हाँ। हाँ। बरखा कितनी आई है कश्मीरी, लग रहा था रात में बैठे हम। तो चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई है। तो कल हम अब वीडियो बना, कल हम कितने परेशान हो गए थे मैच देखने के लिए। हाँ? मैंने भी देखा मैच। जब हम पहले लेट ही नहीं थे, तब लेट आए तब बारिश आ गई। अब बारिश आए तो टीवी बंद हो गई। क्या करे, छतरी रख के ऊपर गए हम कि छतरी रखेंगे हम उनके ऊपर में और टीवी आएंगे, तब भी नहीं आए। तब जाके देखा मैच है? कहाँ देखा ही नहीं मैच। जागा पिछले बार तेरे पापा ने 11 बजे बंद कर दिया टीवी। फिर थोड़ा कम हुई बरखा, और मैंने कहा लगाते हुए, और तब 4 बॉल थी रे, वो 4 जीतते हुए देख लिया था, रोते हुए देख लिया था सबको, रोते हुए खूब रोए कल। तब इनाम देखा। हाँ। तो ऐसे क्रिकेट प्रेमी हमारे घर में रात को छतरी रख के जा रहे थे ऊपर छत में ठीक करने के लिए। ठीक नहीं, हाँ। छतरी उसमें रखेंगे। अच्छा। अब बारिश नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं होता है यार, उसके आगे से रखोगे तुम तो कुछ आएगा भी नहीं वैसे भी। तो चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई है, तो अभी कल के लिए भी थोड़ा बातें बचा के रखते हैं फिलहाल। अब बापूजी ने हमारे लिए चाय बनाई है, तो मस्त चाय चुई का आनंद लेते हैं और आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।